मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे। पूजा जी और राइट, यस। पूजा जी है क्या यहाँ पे? एक विदाउट बुक दे दीजिए। मैम यहाँ पे, एक सेंटर में मैम। Okay, थैंक यू। thank you so much. बात आपने कम बैक किया है, इतना बड़ा ब्रेक लिया था, जो सिनेमा का में जो चेंजेस देखने को मिल रही, जो OTT की जिस तरह की फिल्में बन रही, जिस तरह की सीरीज बन रही है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? पूरा जनरेशन चेंज हो गया है जी, पूरा जनरेशन चेंज हो गया है, मगर मैं 21 साल से कैमरा के सामने नहीं थी, कैमरा के पीछे तो थी। सनी लियोनी को, जॉन अब्राहम को मैंने लॉन्च की थी, तो आई थिंक जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने में मेरा हाथ काफ़ी रहा है। आई हैव नॉट बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं सिर्फ पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे चली गई थी, मगर 21 साल बाद हाँ, मैंने बॉम्बे बेगम्स में काम की थी। वो OTT नेटफ्लिक्स की सीरियल थी एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट थी, क्योंकि औरतों की सारे जो समस्या थे उसमें बहुत ही बेबाक तरीके से डायरेक्टर ने हैंडल की थी। एंड उसके बाद मैंने चुप की आर बाल्की के साथ में। दैट ऑल्सो वॉज अ वेरी अनयूजुअल कि एक सीरियल किलर है जो फिल्म क्रिटिक्स को मार रहा है, अनयूजुअल सब्जेक्ट। अभी 2 और शोज़ किए और मेरी जो पैदाइश हुई है 1989 में, एक फिल्म थी डैडी, दूरदर्शन पे आई थी। तो दूरदर्शन उस टाइम पे हमारी OTT तो थी, हर किसी के घर में जाती थी। आज फिर भी चॉइसेस है लोगों के पास में कि ये OTT चैनल को देखें या ना। दूरदर्शन तो पूरे हिंदुस्तान के घर में, हर किसी के दिल में जाता था। तो मेरी पैदाइश तो उसी के थ्रू हुई है, तो नया तो नहीं है। हमने तो फिर तेरी कहानी याद आई टेलीविज़न के लिए बनाई थी, जी के लिए। भट्ट साहब ने जन्म बनाई थी, टेलीविज़न पे रिलीज़ हुई थी। तो आई थिंक ये OTT रिलीजिंग स्ट्रेट टू OTT का ट्रेंड जो था, महेश भट्ट ने बहुत पहले शुरू किया था और मेरी पैदाइश तो इसी इंटीमेट बॉक्स से, टीवी बॉक्स से ही तो हुई थी। तो आई लव द मीडियम। मैडम, अभी बहुत अच्छी बात की आपने। 50 साल की उम्र के बाद हिंदुस्तान की कई ऐसी महिला हैं जो सोचती है कि हमारी जिंदगी लगभग समाप्त। अरे हमारे लाइन में 50 आप बोल रहे हैं, बहुत जनरस है। हमारे लाइन में कहा जाता है कि जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो आपका करियर खत्म हो चुका है, अभी आप ग्लैमरस रोल नहीं कर सकते हैं, अभी आप किसी की बहन या भाभी या माँ बन सकते हैं। मगर मैं बहुत लकी थी कि अलंकृता और बॉर्निला ने मुझे 48 की उम्र में 21 साल के बाद भी एक ऐसा रोल दिया बॉम्बे बेगम्स में, जहाँ पे मैं अपना एज प्ले कर रही थी। इश्यूज लाइक मेनोपॉज, जो लोग इस चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, शो में उस चीज़ के बारे में चर्चा हुई थी। और ये नया मीडियम ही हमें ये अपॉर्चुनिटीज देता है। तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर फॉर वुमेन इन एंटरटेनमेंट टुडे। ये 20 साल पहले आप नहीं कह सकते थे। और एक बात बहुत अच्छी की आपने, एक हिंट भी दी कि आप फिर से दोबारा मैरिज करना चाहेंगी, तो क्या क्वालिटी ढूंढती हैं आप उनमें जिससे आप फिर से दोबारा शादी करके सेटल होना चाहिए? शुभ शुभ बोलिए। और हर जरूरी नहीं है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आएगा और प्यार होगा कि हम जब तक आप पेपर पे, कागज पे साइन नहीं करते। क्या रिश्ते पेपर पे बनते हैं? रिश्ते दिल में बनते हैं, दिल में टूटते हैं। तो बात यही है कि जब भी आप एक कंपेनियन के साथी के बारे में बात करें, तो शादी हो या ना हो वो तो टाइम और वक्त और जिंदगी बताएगा ना। मैं बैठ के ये सोचती नहीं हूँ इतना ज्यादा। मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आए तो वेलकम, अगर ना आए तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी आपकी प्यास में या वेट कर रही हूँ मैं इसके लिए। आई एम रादर हैप्पी। मैं बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड हूँ, जिंदगी बहुत ही जनरस है इस टाइम पे। आई एम वर्किंग, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव रिलेटिव्स, आई हैव लव, बट इफ आई मीट दैट वंडरफुल पर्सन, ग्रेट। इफ आई डोंट मीट दैट वंडरफुल पर्सन, एज ग्रेट। आप आलिया और आपके बीच में क्या डिफरेंस देखती हैं? आप मेरा पूरा इंटरव्यू लेंगे आज लास्ट आखिरी सवाल। मैम, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? बच्चा एक मिनट। जी जी बोलिए। आलिया और आपके बीच में आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों के बीच में? डिफरेंसेस मतलब वो जिंदगी को अलग नजरिया से देखती है, मैं थोड़ी अलग नजरिया से देखती हूँ, मगर एक वैल्यू सिस्टम तो सेम है।
दो लोग जो हैं, दो शख्स जो हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, जब भी आप एक खिड़की से बाहर देखते हैं, आपकी नज़रिया जिस चीज़ पे जाती है और मेरी नज़रिया जिस चीज़ पे जाती है, वो नज़रिया अलग होती है। तो बात नज़रिया की होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू।